तो चलो कंटिन्यू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को। बिल्कुल सिंपल है, इसको बस ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलो एक टेबल बना लेते हैं पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, सो नोट डाउन करते जाइए प्लीज। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, नोट डाउन मत करिए अभी, पहले समझ लो फिर नोट डाउन कर लेना। पहले समझ लो, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स, और ये है इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, इसमें अभी आपके बुक्स में 3 कैटेगरीज की है, नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, फिर एक है आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट, और फिर एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनमें कॉमन चीज क्या है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तीनों में एक कॉमन चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है नेचुरल, ये है आर्टिफिशियल, और ये है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सो अभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट? नेचुरल मीन्स नेचुरल पर्सन, मतलब जैसे अभी मैं नेचुरल हूं ना कि आर्टिफिशियल हूं? नेचुरल हूं ना, राइट? जो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए कौन है? नेचुरल हो ना आप सब लोग, राइट? सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे मान लो यहाँ पे अभी खुशीज अकाउंट, राघव अकाउंट, या मेरा नाम कृष्णा अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सनल नेम्स है, राइट? और यहां पे है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे मान लो अभी आपके बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीएमसी, इसका अकाउंट है। अब ये भी एक पर्सनल अकाउंट ही है, ठीक है? ये क्यों है, कैसे पर्सनल अकाउंट बना, इसकी एंट्री क्या पास होती है, सब डिटेल में समझेंगे। बस पहले एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल से क्या होता है, हम लोगों की क्लैरिटी बढ़ जाती है व्हेन वी गेट एग्जांपल्स। ये है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेकंड क्या दिया इन्होंने? राधिका स्पोर्ट्स, बैंक ऑफ इंडिया। मैं लिखता हूं यहां पे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अकाउंट। तीसरा आपका बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, थोड़ा सा इसको समझना, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या है, बुक्स में क्या दिखाएगा। जैसे मान लो खुशी है, राघव है, कृष्णाज है, ये तो जनरली पर्सनल अकाउंट हो रहा है। लेकिन जब इनके साथ में कोई ट्रांजैक्शन होता है जहां पे इनको पैसा देना है या इनसे पैसा लेना है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग बाय आउटस्टैंडिंग? एक जनरल, वो आउटस्टैंडिंग नहीं जो इंडियन आइडल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वो नहीं ना, यही याद है ना सिर्फ आउटस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग, कितना देना है। जैसे मैंने अगर आपसे कोई 10,000 की चीज खरीदी की और उसके बदले में आपको मुझे कुछ पैसा देना है, सो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है मेरे पास में से? 10,000। वो आउटस्टैंडिंग नहीं इंडियन आइडल वाला, ठीक है? सो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सो यहाँ पे क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, इसको समझेंगे। सो यहाँ पे मान लो आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप मत यूज करना शॉर्ट फॉर्म प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, एक्रूड इनकम जो आप बोलते हो, ठीक है? फिर प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ओके, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड का मतलब मोबाइल, जियो प्रीपेड है ना, जियो सिनेमा। व्हाट इज मीन बाय प्रीपेड? प्रीपेड क्या है? एग्जैक्टली, प्रीपेड सिम कार्ड, प्रीपेड, प्रीपे करते हो। प्रीपेड का मतलब क्या है? कि एडवांस में पेमेंट हो रहा है फॉर यूजिंग सम सर्विसेज,
अगर 3 मंथ्स का हम कोई प्लान कर रहे हैं, सो इट मीन्स हम पहले पैसा पे कर रहे हैं फॉर यूजिंग दिस सर्विस 3 मंथ सर्विसेज, राइट। सो प्री पेमेंट्स है यहाँ पे, सो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो ये भी सारे पर्सनल अकाउंट क्यों आ रहे हैं, विल लर्न इट कि पर्सनल अकाउंट है ये भी, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, इसमें एक आपका एक और ऐड होगा, जैसे इन सब में सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं। मान लो अगर अपना पुराना एग्जांपल, राम ने शाम से 10,000 का गुड्स परचेस किया था। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो रिलेटिंग टू किसके लिए है, श्याम के लिए है ना। राम के बुक्स में किसका, राम खुद की बुक्स में कभी खुद का नाम दिखता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद की बुक्स में कभी खुद का नाम दिखेगा? दिखेगा खुद की बुक्स में खुद का नाम? कभी नहीं दिखेगा, नहीं ना। मेरी बुक्स में अगर मैं परचेस कर रहा हूं तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परचेस अकाउंट और बाकी जितने भी अकाउंट्स है वो सब तो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जो सामने वाले का नाम है वो मेरी बुक्स में दिखेगा, मेरा खुद का नाम कभी नहीं दिखेगा। हाँ, खुद का जैसा भी मेरा है कृष्णा का यहाँ पे दिख रहा है। सो आपकी जब बुक्स बनेगी तो ऊपर लिखा होगा राम्स बुक्स, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्रीज पास होगी तो राम का खुद का नाम कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेटिंग टू श्याम, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने मान लो प्रीपेड एक्सपेंस कोई करके रखा है किसी को, किसी भी चीज का, सो उसका भी प्रीपेड एक्सपेंस जो होगा वो भी मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इन तीनों को हम फिर से डिटेल में समझने वाले, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन इट चार्ट, ठीक है। और फिर अभी है इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या है? अभी पर्सनल मतलब क्या है, ये ऐसे हाथ पैर वाले कुछ लोग हैं, ठीक है। पर्सनल जो है नेचुरल पर्सनल, और जो है ऑफिस वाले हैं जिनके हाथ पैर कुछ नहीं है, वो है आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन है तो पर्सन ही ना, आर्टिफिशियल पर्सन। और फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो जैसे मान लो अभी इसका हमने बात किया, आउटस्टैंडिंग कुछ खर्चे एक्सपेंसेस जो रिलेटिंग टू किसी पर्सन के रिलेटेड है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है पर्सनल अकाउंट। अब ये इम्पर्सनल अकाउंट, ये इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? फिर इसमें ये पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें ऐसे पर्सन कुछ कोई नहीं है। अब इस इम्पर्सनल अकाउंट में फिर और दो टाइप्स के अकाउंट्स है, ठीक है। सो दीज आर रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। सो इस इम्पर्सनल के दो टाइप्स है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब ये रियल मतलब वो सच्चा वाला रियल, एक होती है क्या इंस्टाग्राम की रील, और एक होता है रियल। तो तुम्हारे दिमाग में ये वो रील आ रहा होगा, राइट, रियल वाला रील। ये रियल मतलब उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये रियल अकाउंट क्या होता है, जनरली एसेट लायबिलिटी के रिलेटेड होता है, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है जो कि एक्सपेंसेस के रिलेटेड होता है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अभी रियल में दो कैटेगरीज की है, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल। सो इस रियल की कैटेगरीज यहां लिख देते हैं, इसकी दो कैटेगरीज है फिर से, एक है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल, ओके। टेंजिबल का जनरल मीनिंग क्या होता है? एम आई टेंजिबल? ये पेन टेंजिबल है? नहीं है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेंजिबल? है, टेंजिबल है पेन, पेन टेंजिबल है। व्हाट इज टेंजिबल? which can be seen, can you see the pen? Which can be touched, can you touch the pen? So is it a tangible or not? Tangible है, right? So ये है tangible। और intangible मतलब what is mean by intangible? देख नहीं सकते, या देख सकते छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को देख सकते हो क्या? छू सकते हो? सॉफ्टवेयर टेंजिबल है, इनटेंजिबल है? बोलो, जोर से बोलो। इंटेंजिबल। इंटेंजिबल है सॉफ्टवेयर, देख तो सकते हो ना, छू नहीं सकते। तो क्या इनटेंजिबल है, टेंजिबल है? टेंजिबल, टेंजिबल। गूगल पे सर्च मत करो यार, इज इट अ टेंजिबल और इनटेंजिबल? इट्स अ इनटेंजिबल, ठीक है। सो ये टेंजिबल, इनटेंजिबल। जैसे मान लो यहाँ पे टेंजिबल इनटेंजिबल, मान लो अभी फर्नीचर। सो ये फर्नीचर क्या है? टेंजिबल है। चेयर टेंजिबल है, एसी टेंजिबल है, मशीनरी, बिजनेस में मशीनरीज लगती है, टेंजिबल है। इनटेंजिबल है मान लो कोई गुडविल,
गुडविल है, गुडविल का क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है गुडविल भी अगेन, क्योंकि गुडविल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। देन पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट। अच्छा चलो एक बात बताओ, पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में कितनी जानकारी है? व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज कॉपीराइट्स, व्हाट इज इट? लाइक जैसे हम प्रॉपर्टी राइट्स होता है, जैसे लैंड है, आपने अगर कोई जमीन खरीदी की है तो उसके ऊपर आपके राइट्स है। सो जमीन जो है आपकी, या उसके ऊपर जो भी मशीनरीज है, फैक्ट्री है, वो दिख रही है, इट इज अ टेंजिबल, ठीक है। सो उसके ऊपर आपके राइट्स जो है वो कैसे मालूम पड़ता है? बाय एग्रीमेंट, आपने परचेस किया है, कुछ एग्रीमेंट किया है, राइट, तो उससे आपको मालूम पड़ता है। बट ये जो इनटेंजिबल असेट है, जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट, फॉर यूट्यूब पर्पज, अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मेहनत ले रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी मेहनत है। अगर कल कोई ये वीडियो लेता है और इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर देता है सबको, ठीक है, इट शुड बी शेयर बिकॉज इट इज अ फ्री नॉलेज, ओके। बट मान लो अगर इसमें कोई बहुत ही हाई फाई कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और वो सिक्योर्ड कंटेंट है, या मान लो फिल्म है, फिल्म बाहुबली, अगर तुम बाहुबली फिल्म देख रहे हो तो फिल्म थिएटर में जाके देख रहे हो क्योंकि उनके पास में वो राइट्स है, कॉपी राइट्स है उसके, ठीक है, कि वो फिल्म दिखा सकते हैं थिएटर में। बट अगर कल तुम खुद फिल्म डाउनलोड करके रोड पे लगा दिए, सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं, तो क्या ये आपको परमिशन है? नहीं है ना। तो ये कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट, कि कॉपी करने का राइट किसके पास में है, ठीक है, जनरली। तो ये किसके रिगार्डिंग होता है? आपके कॉपीराइट्स, जो कि कुछ मोशन पिक्चर्स है, फिल्म्स है, स्टोरीज है, जितना भी ये प्रोडक्शन हो रहा है वो कॉपीराइट के रिलेटेड होता है। और पेटेंट्स, पेटेंट्स कहाँ पे होते हैं? पेटेंट का मतलब क्या है? पेटेंटेड है, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क सुना है कभी? ट्रेडमार्क, अभी बीकाजी चिप्स खाए हैं, हाँ वो खाए है, राइट, उसके ऊपर जो उसका लोगो होता है और वहां पे लिखा होता है रजिस्टर्ड, आर, आर करके, ये देखा होगा ना कभी, आर करके ऐसा सर्कल बनाया होता है, व्हाट इज इट? रजिस्टर्ड। और ये उसका मान लो बीकाजी, ये उसका ब्रांड है, तो क्या है? ट्रेडमार्क है उसका, ये इसी नाम से चलेगा। सो उसका रजिस्टर्ड है, आप कोई भी वो छाप नहीं सकता खुद के गुड्स के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज, सो वो है ट्रेडमार्क। और पेटेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज मीनिंग बाय पेटेंट? जैसे मान लो मैंने कोई इनोवेशन किया, मान लो ये अकाउंटिंग पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ और ही सूझ गया और मैंने पानी से चलने वाली पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी जो बिना पेट्रोल के चल रही है। सो वो क्या है? वो मेरा इनोवेशन है, या मैं कोई और इनोवेशन कर रहा हूं। सो दैट इनोवेशन जब मैं कर रहा हूं, उसके पीछे जो मेरी आइडिया है, आइडिया तो किलो के भाव में बिकती है, ठीक है, लेकिन जब उसको हम इनोवेट करते हैं और कुछ ऐसी चीज बना देते हैं जो कि कभी किसी ने पहले नहीं बनाई, और यू आर द वन हु हैव क्रिएटेड दिस, तो उसके मिलते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स उसकी भी कुछ वैलिडिटी होती है कि आप कब तक आपको पेटेंट्स राइट उसके मिलेंगे, इसके लिए आपको सबको रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास में जाके। बट यू हैव इनोवेटेड समथिंग, तो उसके अगेंस्ट आपको पेटेंट्स मिलते हैं कि आपने भाई ये कार बनाई है जो पानी पे चल रही है, ठीक है, या आपने ऐसा कोई फ्यूल बना दिया जो पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सो दैट फ्यूल जो आपने बनाया, जो आपकी आइडिया, जो आपका इनोवेशन है, दैट इज पेटेंटेड। इसको पेटेंट करवाना जरूरी है, अगर नहीं किया तो कल कोई कॉपी कर लेगा और पेटेंट करवा लेगा, और फिर वो पेटेंट के लिए आपसे पैसे मांगेगा, पूरी दुनिया से पैसे मांगेगा, इसको अगर यूज करना है तो मेरे को पैसा दो, रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का इनोवेशन अगर हुआ है, तो जैसे अभी बासमती राइस, एक बासमती राइस का आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बासमती राइस इंडिया का राइस है, ठीक है, और इसकी जो इनोवेशन, इसकी जितने भी पिछले हजारों सालों से चलता आ रहा है, ये इंडिया का है, लेकिन इसके ऊपर अपना जो पेटेंट है वो किसने करवाया? अमेरिका ने, क्योंकि इंडिया में इसका कोई खास पेटेंट था नहीं पहले। सो अमेरिका ने क्या किया? ये कॉन्सेप्ट चोरी किया, इसका पेटेंट बनवाया, और फिर इंडिया से रॉयल्टी लेना शुरू कर दिया बासमती राइस के प्रोडक्शन के ऊपर, जिसका केस हम लोग खुद जीते। केस लंबा चला बट वी विन दैट केस, कि ये हमारा इनोवेशन है, हम लोगों ने किया। सो आप किसी भी चीज को पेटेंट नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रूव कि आपने फर्स्ट टाइम बनाया हुआ है और आपने इसमें कुछ तो चेंजेस किए जिसकी वजह से कुछ इफिशियंसी बढ़ रही है, वॉट एवर इट इज, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पेटेंट्स, ठीक है। सो ये है आपके रियल अकाउंट्स के टाइप्स। अब ये रियल अकाउंट के टाइप्स, ये जो है ना, ये सारे अभी हमने पहले पढ़ा था अकाउंट्स। अकाउंट्स मैंने बोला था बार बार, अकाउंट्स अकाउंट्स, व्हाट इज दैट? अकाउंट्स, एवरीथिंग इज अकाउंट। खुशी इज अकाउंट, राघव अकाउंट, कृष्णा अकाउंट, श्याम अकाउंट, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, टाटा कंसल्टेंसी अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, दिस ऑल आर अकाउंट्स। टेंजिबल फर्नीचर अकाउंट, चेयर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, एंड दिस गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। गुडविल को पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। तो दिस ऑल आर अकाउंट्स, बस इनकी कैटेगरी अलग अलग है, ठीक है। जैसे ये फर्नीचर वगैरह है तो रियल अकाउंट्स, तो रियल अकाउंट्स किससे डील करते हैं? असेट्स से,
ठीक है। जैसे चेयर, कार, जितनी भी हमने बातें पढ़ी, और इंटेंजिबल एसेट्स मेरे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ऑल, सो उससे मेरे रियल अकाउंट डील कर रहे हैं, ठीक है। और फिर है नॉमिनल अकाउंट्स। अब इसमें एक और ये पार्ट है सबसे, कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे दो टाइप्स है, कौन सा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंस हो, लॉस हो, एक कैटेगरी है, ठीक है, और इनकम हो या गेन हो, एक कैटेगरी है। अभी ऐसे वर्डिंग अलग अलग क्यों किए, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको भी समझेंगे हम लोग। अभी नॉमिनल अकाउंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई खर्चा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका मुझे खर्चा लग रहा है, मान लो मेरे को 1000 रुपीज पर डे का खर्चा लग रहा है। मान लो मैं कोई हॉल बुक कर रहा हूँ, कोई रूम बुक कर रहा हूँ, लाइटिंग्स यूज कर रहा हूँ, या फिर और कुछ चीजें यूज कर रहा हूँ, सो 1000 रुपये का खर्चा लग रहा है। सो वो एक्सपेंस जो है ना मेरा, दैट इज माई नॉमिनल अकाउंट। इसको वर्ड याद रखना, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, फर्नीचर आएगा नॉमिनल अकाउंट में, नहीं आएगा, राइट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर गुडविल आएगा, नहीं आएगा, आएगा, नॉमिनल अकाउंट में गुडविल आएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, गुडविल एंड फर्नीचर एंड ऑल, ये किसके पार्ट है, टेंजिबल इंटेंजिबल किसके पार्ट है, रियल अकाउंट के पार्ट है ना। सो फिर रियल अकाउंट के अंदर अगर गुडविल आ रहा है, तो क्या वो गुडविल नॉमिनल अकाउंट में आएगा, नहीं आएगा। जो रियल अकाउंट के हैं वो नॉमिनल अकाउंट में कभी नहीं आएंगे, जो नॉमिनल के वो उसमें कभी नहीं जाएंगे। नॉमिनल का ये कैटेगरी समझो इसको पहले, कि क्या बोलना चाह रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इनके, स्टेशनरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अभी यहाँ पे मान लो मेरा खर्चा आया एड्स का, मेरे को एड्स करना है, क्लास को फेमस करने के लिए मुझे एड्स करना है। सो मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, अपने क्लास के छोटे छोटे वीडियोस है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ, और वहां से मान लो मेरे को 10,000 का खर्चा देना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म को। सो ये जो खर्चा है ये मेरी जेब से जा रहा है, ठीक है, इसको मैं डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा, वो आगे पढ़ेंगे, बट इट इज माई एक्सपेंस। क्या ये मेरा लॉस है, नो, ये मेरा लॉस नहीं है। लॉस किसको बोलते हैं फिर, मान लो मैंने कोई चीज 100 में खरीदी की, तो क्या 100 में खरीदी की मेरा खर्चा है, यस। इसको मैंने 90 में बेचा, 90 मेरी इनकम है, बेचा 90 तो मेरी 90 इनकम है, तो ये है एक्सपेंस, ये है इनकम। लेकिन ये 10 रुपए का क्या है, लॉस, राइट, इट इज अ लॉस। क्यों, 100 में ला रहा हूं और 90 में बेच रहा हूं, सो 10 रुपए का मेरा लॉस हो रहा है। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट का एक पार्ट, और दूसरा आता है इनकम एंड गेन्स। मान लो ये इनकम 90 रुपए में बेच रहा हूं, ये मेरी इनकम है, और अब ये प्रोडक्ट मुझे 100 में खरीदी किया ना, इसको मान लो मैं 80 में खरीदी कर रहा हूं, तो 80 मेरा एक्सपेंस है, 90 मेरी इनकम है, तो ये 10 मेरा क्या है, गेन। सो इनकम और गेन में फर्क समझ रहा है। इनकम मतलब जो आ रहा है, मैं कुछ तो बेच रहा हूं जिसकी वजह से मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन उसकी खरीदी क्या थी, 90 में मैं बेचता रहा हूं, लेकिन 90 की खरीदी अगर मेरी 100 है तो मेरा 10 का लॉस हो रहा है ना, और अगर 90 में मैं सेल कर रहा हूं और 80 की खरीदी है तो 10 का प्रॉफिट है। ओके, सो दीज आर इनकम। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये किसके पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट के। रियल अकाउंट मतलब आपके असेट एंड लायबिलिटीज वाले, ठीक है, ये जो फर्नीचर, चेयर, अकाउंट, मशीनरी, जितने भी पेटेंट, कॉपीराइट्स, और जितने भी इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के, ठीक है। और अभी उसके बाद में पर्सनल अकाउंट्स देखे थे हमने। पर्सनल अकाउंट थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, नेशनल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या है। सो अभी हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे कि जब कोई पर्सनल अकाउंट भी आ रहा है जिसमें कोई खर्चा भी हो रहा है मेरा, और कोई असेट भी अगर क्रिएट हो रही है, तो एंट्री पास कैसे होती है, और किसको हम किस कैटेगरी में बाइफरकेट करेंगे। आप जब एंट्री पास करोगे आपको उसके सामने लिखना पड़ेगा, अभी समझने के लिए कि भाई कौन सा नेशनल पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है देखो, पर्सनल अकाउंट्स, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हुम बिजनेस डील्स, ओके, जिसके साथ में बिजनेस डीलिंग कर रहा है। These accounts are classified into following 3 categories. नेचुरल पर्सन अकाउंट अभी हमने पढ़ा, ये वाले सारे खुशी राघव वगैरह वाले,
और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स जो कि हमने पढ़े पीएमसी, बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस वाले, एंड रिप्रेजेंटेटिव, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ बिजनेस डीलिंग। अकाउंट्स रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लो जैसे हमने कोई परचेस किया है जो कि उधारी पे है, सो परचेस की एंट्री तो पास करूंगा मैं, परचेस अकाउंट डेबिट। किससे परचेस किया है? श्याम से परचेस किया। सो श्याम क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे को उसको पैसा देना है। तो मैं सिर्फ अगर कुछ भी लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग पूरे साल भर, कैसे मालूम पड़ेगा कि किसको कितना आउटस्टैंडिंग है? तो मेरे को कुछ ना कुछ नाम डालना पड़ेगा ना। दैट नेम, दैट श्याम इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो श्याम पर्सनल अकाउंट तो है ही, नेचुरल पर्सन भी है, बट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी है अगर मेरे को उसको कुछ पैसा देना है या उससे कुछ पैसा लेना है तो। ठीक है। सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल मतलब क्या पढ़ा हमने? जिसमें ऐसा कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। इम्पर्सनल जैसे फर्नीचर परचेस किया, ठीक है, कार परचेस की फॉर बिजनेस पर्पस, ट्रक परचेस किया, तो क्या वो पर्सनल है? नहीं है, वो रियल अकाउंट्स है। सो दिस अकाउंट रिप्रेजेंट असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस। द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। सो असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये किसके रिलेटेड है? असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है। टेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स assets and properties which can be seen, touched and felt। मैंने पूछा था इज इट मार्कर, जो मैं बताया था, इज इट कैन इट बी सीन, देख सकते हो, कैन इट बी टच्ड, कैन इट बी फेल्ट, महसूस कर सकते हो कि मैं मार्कर है मेरे सामने, राइट। सो ये क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट है। टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स असेट विच कैन नॉट बी सीन, touched or felt but they can be measured in terms of money। जैसे गुडविल बोला, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स बोला मैंने, क्योंकि पेटेंट दिखते नहीं है। पेटेंट मतलब क्या होता है? एक पेपर पे लिख के दिया होता है कि हाँ भाई ये जो भी इनोवेशन किया है मिस्टर कृष्णा ने किया है, और ये हम इसको इस इनोवेशन को रजिस्टर करते हैं एंड इसके अगेंस्ट इसको पेटेंट राइट्स देते हैं, तो ये लिखा है। तो वो पेपर तो टेंजिबल है, बट वो जो पेटेंट मेरे नाम पे वो कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इट कैन बी सीन, टच, नो। सो दैट्स व्हाई इट्स इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल में बहुत छोटी कैटेगरीज आती है, बहुत कम आते हैं, बाकी सारा आपका टेंजिबल में आता है। तो ये रिलेटेड टू असेट्स होता है। ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस, ये 90 रुपए का इनकम, 10 रुपए का जब आया था तब लॉस, एंड 10 रुपए का जब प्रॉफिट आया तब गेन्स। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, इसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे वेजेस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत दिमाग खाता है अगर नहीं समझा तो, लेकिन इतना इजी अगर समझ गया तो। ठीक है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर ऑल नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट को अगर हम फिर से एक बार इन सबको है ना एक फिर से कैटेगरी वाइज बनाए, सो क्या मालूम पड़ता है हम लोग को इतना पढ़ने के बाद में? लेट्स सी। सब मिटा दो। फाइनल एक समरी कि पर्सनल अकाउंट और ये इम्पर्सनल अकाउंट्स। सो पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स, इसमें दो है आपके रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस। ये इसको हम क्या बोलते हैं? पी&एल आइटम्स। क्या बोलते हैं? व्हाट इज पी&एल? प्रॉफिट एंड लॉस एंड पी&एल आइटम्स। क्योंकि ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड होने के बाद जहां हम दिखाने वाले हैं, हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट्स जो हमने पढ़ा था। इसमें एक होता है ये बैलेंस शीट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो हर कंपनी के, आप रिलायंस के देख लो, टीसीएस के देख लो, किसी के भी देख लो, इवन आपके खुद का घर का बिजनेस होगा उसमें दो बनते होंगे, एक बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट ये होता है लेजर से बनता है और ये भी बनता है
इनके टोटल लेजर के इसमें लेजर बैलेंसेस शो होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस एंड ऑल जितने भी आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो उसके, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कैरी फॉरवर्ड कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, विल लर्न इट लेटर। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये जितने भी है एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स, लॉसेस, ये सब कुछ मेरा इसमें रिकॉर्ड होगा। इसको हम इसको बोलते हैं पी एंड एल रिलेटेड आइटम्स। और रियल अकाउंट मतलब आपके असेट्स, प्रॉपर्टीज, जैसे पढ़ा रियल, पर्सनल, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल वाले। सो ये एक समरी इस तरीके से आप ध्यान में रखो। और पर्सनल अकाउंट मतलब इसमें हमने पढ़ा था नेचुरल पर्सनल, ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड आर्टिफिशियल, सो आर्टिफिशियल वाज फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अभी बैंक ऑफ इंडिया में आप जो सेविंग अकाउंट खोलने जा रहे हो, क्या आपको ये बैंक ऑफ अकाउंट इंडिया वो लग रहा है, वो सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग? बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मेरा सेविंग अकाउंट है, वो मेरा रियल अकाउंट है या मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्या है वो, व्हाट इज इट? बैंक ऑफ इंडिया ये एंटिटी मेरे लिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में जो सेविंग अकाउंट खोल रहा हूं वो क्या है, वो मेरी असेट है या लायबिलिटी है? व्हाट इज मीन बाय असेट, व्हाट इज मीन बाय लायबिलिटी? अगर नहीं मालूम है तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको फिर से, अगर नहीं मालूम है तो। व्हाट इज असेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए समझ लो, मेरा सेविंग अकाउंट है, इसका मतलब मैं उसमें कुछ पैसे डाल रहा हूं, तो उस पैसे पे अधिकार किसका है, राइट्स किसके है, मेरे है ना। सो मेरे लिए क्या है, मेरी असेट है। तो बैलेंस शीट के अंदर ये मेरी बैलेंस शीट है मान लो, ये है लायबिलिटी, ये है असेट मान लो। सो मैं इसको कहां दिखाऊंगा, इस साइड में दिखाऊंगा या इस साइड में दिखाऊंगा? सेविंग अकाउंट को, बैंक ऑफ इंडिया में जो मेरा सेविंग अकाउंट है उसको असेट साइड दिखाऊंगा। सो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट। लेकिन ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलायंस अकाउंट एंड ऑल, ये आर्टिफिशियल पर्सन की, मान लो मैंने बैंक ऑफ इंडिया को कोई सर्विस दी है, सो मैंने रिकॉर्ड किया उसके रिलेटेड कोई एंट्री, बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरा डेटर है। अब डेटर क्या होता है, लेट्स सी, अकाउंट डेबिट टू मेरा जो सर्विस दिया मैंने, सर्विस मतलब मेरी इनकम, ये मैंने एंट्री पास की मान लो 10 लाख 10 लाख। सो ये जो अकाउंट है ना बैंक ऑफ इंडिया डेटर, ये इसकी बात कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया में जो सेविंग अकाउंट हम लोग खोलने वाले वो हमारे लिए असेट है, तो दैट विल बी द रियल अकाउंट फॉर यू। ओके, सो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी से कोई आउटस्टैंडिंग है, देना लेना, या किसी से मुझे कुछ इनकम मिलने वाली है या अभी आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, राइट। जैसे मैं मान लो अभी आपका नाम क्या है, खुशी, मैं आपको ये ट्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे अभी तक फीस नहीं दी, ठीक है, मान ले 5000 फीस है अकाउंटेंसी की। सो मेरे लिए मैं एंट्री क्या पास करूंगा फॉर टीचिंग यू, व्हाट विल बी माई एंट्री? मैं एक मान लो मैं एक जनरली डबल एंट्री छोड़ दो, मेरे पास में ये मान लो एक ये बुक है, इसके अंदर मैं क्या मेंटेन करूंगा? आपको मैं फीस ले रहा हूँ आपसे 5000 रुपीज। सो मैंने एंट्री पास क्या की कि अगर मेरे को आपने कैश एडवांस में दे दिया होता तो मैं क्या रिकॉर्ड करता, कैश आई 5000, ठीक है, तू क्या रिकॉर्ड करता, मेरी इनकम फ्रॉम ट्यूशन 5000। और डबल एंट्री का क्या लॉजिक है, क्या उसका मैजिक है कि इक्वल अमाउंट, हमेशा इक्वल अमाउंट होगा, पहले पढ़ा था अपन ने, इक्वल अमाउंट होगा। सो ये कैश, लेकिन मान लो अभी आपने कैश दिया ही नहीं मुझे, अभी खुशी, ये अकाउंट मैंने रिकॉर्ड, खुशी ट्यूशन, ऐसा मान लो मैंने ऐसा लेजर क्रिएट किया, ये अकाउंट क्रिएट किया मान लो मैंने, खुशी ट्यूशन 5000 अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम ट्यूशन। सो ये जो है ना, ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे को खुशी से आने वाला पैसा है। सो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रियल अकाउंट में आपके असेट्स, ये मोबाइल है, ट्राइपॉड है, चेयर्स है, कार्स है, वॉट एवर इट इज, ये टेंजिबल असेट्स। और जितने भी आपके गुडविल, पेटेंट्स, पेटेंट का पढ़ा था व्हाट इज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का क्या होता है, वो सारे अपने इंटेंजिबल है, ठीक है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैलेंस शीट के आइटम मत घुसा देना उसके अंदर, ठीक है। सो नॉमिनल अकाउंट इज एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स एंड लॉसेस। सो ये एक समरी है पूरी, ओवरऑल समरी फॉर दिस, ठीक है। चलेगा, हम एग्जांपल्स लेते हैं थोड़ी देर में, और फिर एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि एंट्री पास कैसे होती है, किसके सामने क्या लिखना चाहिए, कौन सा पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है, और इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आफ्टर द 1 और 2 क्लासेस। ओके,
सो विल कंटिन्यू टुमारो.